अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है सऊदी अरब में जिस पर हम अपना इकामा दूसरी कंपनी में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं और हमें अपनी कंपनी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, 5 ऐसी कंडीशंस है जिस पर हमें अपनी कंपनी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है और 3 ऐसी कंडीशंस है जिस पर हमें कोर्ट प्रोसीड करना होता है और कोर्ट के जरिए हम अपना इकामा दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे वो 5 कंडीशन जिसमें हमें कंपनी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जो पहली कंडीशन है, अगर आपने 1 साल से ज्यादा कंपनी में काम किया है और आपके पास एक वैलिड किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है तो आप दूसरी कंपनी में ऑटो ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आपको नोटिस पीरियड कंप्लीट करना पड़ता है कंपनी के साथ। वो नोटिस पीरियड 0 से लेके 90 डेज तक होता है और इसमें कंपनी डिसाइड करती है कि नोटिस पीरियड वो कितना रखेगी। दोस्तों, जैसे ही आपका नोटिस पीरियड कंप्लीट होता है तो आपकी जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट है वो ऑटो एक्सेप्ट हो जाती है। जो दूसरी कंडीशन है, जब आप इंडिया से आते हैं या दूसरी कंट्री से आते हैं और आपकी कंपनी आपका इकामा और वर्क परमिट 90 दिन के अंदर नहीं बनाती है तो आप इजीली दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हो और उस कंडीशन में भी आपको अपनी कंपनी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जो तीसरी कंडीशन है, अगर आपका इकामा और वर्क परमिट एक्सपायर होता है और 3 दिन के एक्सपायरी के बाद इस कंडीशन में भी आप अपना इकामा दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, जो चौथी कंडीशन है, अगर आपकी कंपनी आप पर हुरूब का केस लगाती है, हुरूब यानी कि अगर आप कंपनी से भाग जाते हैं तो कंपनी आप पर एक केस लगाती है कि आप हमारी कंपनी से भाग गए हैं, तो अगर आपको ये हुरूब लगता है कंपनी से तो आप 60 डेज के अंदर दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हो और उस सिचुएशन में भी आपको कंपनी से कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको ये ट्रांसफर 60 डेज के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है। अगर आपने 60 डेज के अंदर इसको कंप्लीट नहीं किया है तो आपको मुल्क छोड़कर अपने मुल्क जाना पड़ता है। अगर आप 60 डेज के अंदर मुल्क नहीं जाते हैं तो आपको फिर एम्बेसी या पुलिस के थ्रू वापस जाना पड़ता है, लेकिन उस कंडीशन में आपको लाइफ टाइम बैन सऊदी में लग जाता है। दोस्तों, जो 5वीं कंडीशन है, अगर आपकी कंपनी रेड में है तो आपको क्या करना है, आपको नया जॉब ढूंढना है और उस नई कंपनी से आपको एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट भेजनी है तो वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगी और आपको अपनी कंपनी से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी 3 कंडीशन है जिससे हम कोर्ट के थ्रू अपना ट्रांसफर दूसरी कंपनी में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कंपनी ने आपको 3 महीने कंटिन्यूअसली सैलरी पेड नहीं की है अंडर वेज प्रोटेक्शन सिस्टम, तो उस कंडीशन में कोर्ट डिसाइड करता है कि आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं। दूसरी कंडीशन है जो कोर्ट के थ्रू हो सकती है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है और आपको कंपनी ट्रांसफर नहीं देती है तो उस कंडीशन में भी कोर्ट डिसाइड करता है कि आप ट्रांसफर ले सकते हैं या नहीं। दोस्तों, जो तीसरी कंडीशन है, अगर आपका कोई डिस्प्यूट हो जाता है कंपनी के साथ या आपने कंपनी के खिलाफ केस डाला है कोर्ट में, तो उस कंडीशन में भी कोर्ट डिसाइड करता है कि आपको ट्रांसफर मिल सकती है या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की है कि कौन सी ऐसी 5 कंडीशन है जिस पर हम दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं और हमें अपनी कंपनी से भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, और कौन सी ऐसी 3 कंडीशंस है जो हम कोर्ट में डिसाइड करते हैं कि हमें ट्रांसफर मिलेगी या नहीं।